बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपके साथ फ़ातिमा के लाल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या बयान करने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये वाक़या नहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ सुनेंगे। इमाम हुसैन के तमाम साथी जंग हक़ व बातिल में अल्लाह की राह में शहीद हो चुके थे। जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख़ैमों में तशरीफ़ लाए तो देखा कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन तलवार हाथ में लिए मैदान जंग में जाने को तैयार हैं। आप अलैहिस्सलाम का जिस्म बुखार से झुलस रहा था। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने बेटे को सहारा दिया और फरमाने लगे कि बेटा ज़ैन, अगर तुम शहीद हो गए तो मेरी नस्ल किस तरह चलेगी? इन पर्दादारों की हिफाजत कौन करेगा? इनको मदीना कौन पहुँचाएगा? बेटा, खुदा तुम्हें ज़िंदा रखे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी बीवी शहरबानो और अपनी प्यारी बहन हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और इनको हिम्मत और हौसला देते हैं और फरमाते हैं कि सब्र और शुक्र का दामन हाथ से मत छोड़ना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी लाश पर घोड़े दौड़ते देखकर और मेरे जिस्म के टुकड़े हवा में उड़ते हुए देखकर तुम सब्र और शुक्र का दामन हाथ से छोड़ दो। और फरमाते हैं कि बेटी सकीना और बीमार आबिद का ख्याल रखना। जब मदीने जाओ तो बीमार सुगरा को मेरा प्यार देना और जब नाने मुस्तफ़ा के रोज़े पर जाओ तो मेरा सलाम अर्ज़ करना। ये कहकर आप अलैहिस्सलाम ख़ैमे से बाहर तशरीफ़ लाते हैं और घोड़े पर सवार होते हैं। घोड़े को चलने का हुक्म दिया मगर घोड़ा अपनी जगह से हिला तक नहीं। घोड़ा हरकत में ना आया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े से नीचे उतरे, देखा तो बेटी सकीना ने घोड़े के पांव पकड़े हुए हैं। आप अलैहिस्सलाम ने बेटी को गले लगाया और फरमाया, बेटी सकीना क्यों रो रही हो? अर्ज़ की, अब्बा जान, आप जा रहे हैं तो सकीना यतीम हो जाएगी, बेसहारा हो जाएगी। मैं रोऊंगी तो मुझे चुप कौन करवाएगा? बाप का शफ़क़त वाला हाथ मेरे सर पर कौन रखेगा? आपके बाद मुझे बेटी कहकर कौन पुकारेगा? मुझे गोदी में कौन बिठाएगा? आप अलैहिस्सलाम ने बेटी को दिलासा दिया, चुप करवाया और लश्कर मैदान की तरफ निकल पड़े। यजीदी लश्कर के रूबरू आए। आप अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में यजीदियों को ईमान अफरोज़ खुतबा दिया। फरमाया, क्यों मेरा रास्ता रोका है? ए लोगो, पहचानो, मैं तुम्हारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। क्यों मेरे बच्चों अहलो अयाल को शहीद किया? बोलो दगाबाजो, क्या मैंने कभी किसी का हक़ खाया है या दीन मुस्तफ़ा में कोई तरमीम की है? किसी इंसान पर कोई जुल्म किया है? मेरा कोई गुनाह तो साबित करो। इतने में लश्कर यजीद के सिपाही और सिपा सलार आवाज़ बुलंद कहने लगे, ए हुसैन, ये वक्त वाज़ व नसीहत का नहीं है। या तो यजीद की बैत कर ले या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं यहाँ बातिल को मिटाने आया हूँ, बैत करने नहीं आया। राह हक में अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ और कर दिया है, लेकिन बैत नहीं कर सकता। ए लोगो, आज जिस इस्लाम का अलम तुम्हारे हाथों में है, ये अलम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया था। ये मत भूलो। ए, अब भी वक्त है, संभल जाओ और शरीयत मुहम्मदी का दामन हाथ में थाम लो। इतने में यजीदी फ़ौज के सिपा सलार ने देखा कि कहीं फ़ौज में बगावत ना हो जाए और कहा कि ए शिमर, क्या देख रहे हो? हमला करो। जब इतनी बड़ी फ़ौज ने मिलकर आप अलैहिस्सलाम पर हमला किया, आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लेकर तैगे हैदरी को लहराया। आप अलैहिस्सलाम 3 दिन से भूखे प्यासे थे और लाखों की तादाद में लश्कर यजीदी आप पर हमला आवर हो रहे थे। तारीख़ ने लिखा कि ऐसी जंग पहले कभी ना हुई। शिमर आप अलैहिस्सलाम को भूख प्यास से निढाल समझ रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि नवासे रसूल है, हुसैन इब्ने अली है, जिसकी रगों में शेर खुदा का खून है। आप अलैहिस्सलाम शेर की तरह उन पर हमला आवर हुए और तलवार के हर वार से सैकड़ों सिपाही मौत के घाट उतार दिए। गायबाना आवाज़ बुलंद हुई और फरमाने लगे कि ए हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राज़ी हुआ। शिमर ने जब यह देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले ही सब पर भारी पड़ रहे हैं और सैकड़ों लोगों को तलवार के एक ही वार से मौत के घाट उतार रहे हैं, तो शिमर ने चाल चली और कहने लगा, वो देख, भाई की मोहब्बत में बहन
حضرت امام حسین علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا تو زرع بن شارک نے برچے کا وار کر دیا، جس سے آپ کا بایاں بازو کٹ گیا۔ جب آپ نے حملے کا جواب دینا چاہا تو نگاہت سے دایاں بازو اٹھ نہ سکا۔ سپاہی حملے پر حملے کرنے لگے۔ گھوڑے نے جب سمجھا کہ میرا سوار میری زین سے فرش پر گرنے والا ہے تو اس نے بڑے ہی ادب کے ساتھ گھٹنے ٹیک دیے۔ گھوڑے کی زین سے گرنے سے پہلے آپ نے مدینہ پاک کی طرف دیکھا اور عرض کی، نانا جان، آپ نے میری شہادت کی جو خبر دی تھی وہ پوری ہو گئی اور میں نے اپنے تمام وعدے پورے کر دیے، آپ کی شریعت کی آن بچا لی۔ جمعے کا دن تھا اور جمعے کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ مظلوم نے پوچھا، کون سا وقت ہے؟ شمر نے جواب دیا کہ جمعے کی اذان ہونے والی ہے۔ جگر گوشے بطول نے فرمایا، ذرا ٹھہر جا، مجھے بارگاہ الہی میں 2 فرض ادا کرنے دے۔ خون سے وضو تو کر ہی چکا ہوں، قبلہ رخ ہو گئے اور 2 رکعت نماز ادا کر لیے۔ ادھر کوفہ میں کے ریگستانوں میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ ادھر شمر نے فاطمہ کے لال کے گلے پر خنجر چلا دیا۔ بی بی شہر بانو اور سید زینب صبح سے رو رو کر تھک چکی تھیں اور آنسو خشک ہو چکے تھے، آنکھیں پتھرا گئی تھیں، مگر وہ یہ قیامت خیز منظر دیکھ رہی تھیں۔ نظریں اٹھائیں تو سید مظلوم کا سر نیزے پر تھا، دونوں کی چیخیں نکل گئیں اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ ہوش آیا تو پھر دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ امام پاک کا وفادار گھوڑا میدان کربلا میں ادھر ادھر دوڑتا پھرتا تھا اور زمین پر اپنا سر مارتا تھا کہ بی بی زینب کے پاس کس منہ سے جاؤں، اور جب وہ میری پیٹھ پر اپنے بھائی حسین کو نہ دیکھے گی تو اس کا کیا حال ہوگا۔ آخر وہ سید مظلوم کے خون میں اپنے منہ کو ڈبو کر زمین پر سر پٹکتا ہوا خیموں میں گیا۔ سیدہ عالم نے گھوڑے کو خالی دیکھا تو گریہ و زاری سے عرش کا دل ہلا۔